इंसान के जीवन में किए गए एक बार गुस्से की सज़ा आपको जीवन में कई बार मिलती है। कई बार आप ऐसे शब्द बोल जाते हो जो कि आपके लिए सही हो सकते हैं, लेकिन सामने वाले के दिल पर घाव बन जाती है। गुस्सा और तूफान ये दोनों एक जैसे हैं, बस फर्क इतना है कि तूफान आता है तो दुनिया तबाह हो जाती है और गुस्सा आता है तो इंसान अपने आप को तबाह कर लेता है। दोस्तों, दुनिया गुस्से से नहीं प्रेम से चलती है। इंसान क्रोध में न जाने कितने रिश्तों को खो बैठता है। क्रोध आपको जीवन में कहीं का रहने लायक नहीं छोड़ता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विवेक वैली में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको अपने जीवन में गुस्सा करने से पहले 2 मिनट क्यों सोच लेना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक युवक रहता था। युवक ने शादी के 2 साल बाद परदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जताई। पिता से अनुमति मिलने के बाद वह अपनी गर्भवती पत्नी को अपने माता पिता के पास छोड़कर व्यापार करने के लिए परदेश चला गया। परदेश में जाकर उसने बहुत धन कमाया और धनी सेठ बन गया। 17 साल काम करने के बाद वह संतुष्ट हो गया और घर वापस आने की सोचने लगा। तो उसने अपनी पत्नी को पत्र लिखा और जहाज में बैठ गया। उसी जहाज में एक व्यक्ति बैठा हुआ था जो बहुत दुखी था। सेठ ने उसे दुख का कारण पूछा। उसने बताया, इस प्रदेश में ज्ञान की कोई कदर नहीं है। यहाँ ज्ञान सूत्र बेचने आया था, लेकिन कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, मैंने इस देश में बहुत धन कमाया है और यह मेरी कर्म भूमि है। इसका मान रखने के लिए सेठ ने ज्ञान सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत बहुत महंगी है, जो कि 500 सोने के मुद्रा के बराबर है। पहले तो सेठ को सौदा बहुत महंगा लगा, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए सेठ ने 500 सोने की मुद्रा उस व्यक्ति को दे दी। व्यक्ति ने पहला ज्ञान सूत्र दिया और बोला, कोई भी काम करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना। सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा करने के बाद सेठ अपने नगर में पहुंचा। सेठ ने सोचा, इतने दिनों के बाद घर वापस लौटा हूं तो क्यों ना बिना बताए चुपके अपने पत्नी के पास चला जाऊं और उसे सरप्राइज दूं। अपने द्वारपालों को मौन रहने का आदेश देकर सीधा पत्नी के कमरे में पहुंच गया तो वहां उसने नज़ारा देखकर उसके पैर खिसक गए जमीन के नीचे से। नज़ारा कुछ ऐसा था कि पलंग पर एक व्यक्ति सोया हुआ था और उसे देखकर वो बहुत ही क्रोधित हो गया। उसने सोचा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और यह यहाँ पर किसी और व्यक्ति के साथ आज रंगरलिया मना रही है। मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्रोध में आकर उस व्यक्ति ने तलवार उठाई और उन दोनों पर वार करने ही वाला था कि उसे 500 मुद्रे से मिला पहला ज्ञान याद आ गया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट जरूर सोच लेना चाहिए। वह पीछे की तरफ हटा और तलवार एक बर्तन से टकरा गई। उसकी आवाज़ सुनकर पत्नी की आंखें खुल गई। उसने अपने पति से कहा, देखो, और बहुत खुश हुआ। सेठ तो पलंग पर सोए व्यक्ति को देखकर क्रोधित था। पत्नी ने युवक को बोला, बेटा उठ जाओ, तेरे पिताजी आए हैं। जैसे ही युवक उठा, वो अपने पिता को प्रणाम करने के लिए झुका। उसकी पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गई। उसके लंबे बाल बिखर गए। पत्नी ने कहा, स्वामी, ये आपकी बेटी है। पिता की गैर मौजूदगी में इसे कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे एक पुरुष की भांति ही संस्कार दिए और इसका पालन पोषण किया। यह सुनकर सेठ की आंखों में आंसू आ गए और पत्नी और बेटी को गले लगाकर सोचने लगा, अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को ना अपनाया होता तो पता नहीं क्रोध में कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। ज्ञान का सूत्र उस दिन तो मुझे बहुत महंगा लग रहा था, लेकिन जो मुझे मिला है उसके लिए तो 500 मुद्राएं भी कम है। दोस्तों, ज्ञान तो अनमोल है। इस कहानी का सार यह है कि जीवन में जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वह क्रोध के 2 मिनट, अर्थात आप अपनी जिंदगी में कुछ भी करने जा रहे हो तो एक बार ठंडे दिमाग से जरूर सोच लेना
क्योंकि गुस्से में लिए गए फैसले आपको हमेशा बर्बादी के रास्ते पर ही ले जाते हैं और ठंडे यानी शांत दिमाग से सोचे गए और लिए गए फैसले हमेशा आपको जीवन में सही साबित होंगे। दोस्तों, अगर इस कहानी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो अपने चैनल विवेक वैली पर जरूर कमेंट करें। आप सभी का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए अपने चैनल विवेक वैली को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।